अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग अच्छी जा रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी मार्केट ने जो है एक अच्छा मूव दिखाना शुरू किया है और उम्मीद है कि मार्केट ईद के बाद एक बेहतरीन आपको जो है गेंस देती हुई नज़र आएगी और अप्रैल जो है वो हमारे लिए एक बेहतरीन मंथ साबित होगा। इसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और चैनल बायो में डाल दूँगा। ग्रुप बिल्कुल फ्री है, आप वहाँ पे आएँ और हम डेली उसमें ट्रेड्स करते हैं और मैं बाय सेल कॉल्स दे रहा होता हूँ, आप उसको फॉलो करें। इंशाल्लाह उसमें हम मिलके अच्छे प्रॉफिट्स बनाएंगे। अब उसके बाद हम चलते हैं ज़रा अपने इंडेक्स पे। इंडेक्स का देख रहे हैं लेकिन उससे पहले ज़रा कुछ न्यूज़ हैं, उनको पहले फॉलो कर लेते हैं। पहले हमारे पास जो है सीमेंट की है, जो कि आपने देखा होगा कि सीमेंट ने ये इतना इसने जो है अच्छे गेंस हमें दिखाए हैं इस बार इस सेक्टर ने। हालांकि अगर आप देखें तो हमारा जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो काफ़ी डाउन था, स्टिल इसमें हमें एक अच्छी मूव्स नज़र आई हैं। जहाँ तक रेवेन्यूज़ की बात है, सेल्स की बात है, तो हम देख सकते हैं कि लक ने जो है काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स दिखाए हैं। बेस्ट वे भी पीछे नहीं रहा, उसमें भी उसके हिसाब से एक अच्छे गेंस नज़र आए हैं। इसके अलावा फौजी सीमेंट हो गया, इसके अलावा चिराट हो गया और मैपल हो गया, काफ़ी इनमें जो है हमें अच्छे गेंस नज़र आए। इवन जो लक है और बेस्ट वे, इनके डिविडेंड्स भी अच्छे आते हैं और इनकी एक बहुत अच्छी हिस्ट्री है। और जो हमारी लॉन्ग टर्म स्टॉक्स की लिस्ट है जो मैंने अपने डिस्कॉर्ड चैनल पर डाली हुई है, उसमें भी मैं सब लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ कि आप लक में और बेस्ट वे सीमेंट में इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म के लिए इनमें आप सिप करें और हर महीने एक अमाउंट जो है वो आप इनमें ऐड करते हैं और आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे केस आइंदा नेक्स्ट कुछ ईयर्स में आएंगे। और आप देख सकते हैं कि अभी भी लक और बेस्ट पे जो है वो टॉप ऑफ द लाइन आपको नज़र आए। और इवन मैपल और डीजी केसी भी ये एक अच्छे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें हम ट्रेड्स करते हैं। और इवन ठट्टा सीमेंट जो है उसमें भी ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छे आपको गेंस मिल जाते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है जी टायर्स के बारे में न्यूज़ है कि इसका जो प्लांट है वो मेंटेनेंस के लिए बंद हुआ है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एसएफएल की कि वो इन्वेस्ट करेगा $5 million एज इक्विटी। इसके बाद हमारे पास है यूआईसी की। बोर्ड ने जो इनकी इन्वेस्टमेंट होनी थी वो अप्रूव नहीं की, बल्कि उसको जो है डिस इन्वेस्टमेंट अप्रूव कर दी है अपना माइक्रो फाइनेंस बैंक की शेयर्स में। इसके बाद हमारे पास हाइनॉन की है। हाइनॉन में जो है प्रॉफिट आपको नज़र आई हैं और काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स आए हैं, ईपीएस इनकी बहुत इंप्रूव हुई है। इसके बाद न्यूज़ है एनबीपी की। एनबीपी वालों को भी जो है ₹8 का डिविडेंड मिला है। और वैसे भी ये भी ऐसा स्टॉक है जो उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में परफॉर्म करेगा, क्योंकि इसने भी अब डिविडेंड देने स्टार्ट किए हुए हैं, तो ये भी उम्मीद है अच्छा परफॉर्म करे। पैकेजेस की जहाँ तक बात है, पैकेजेस में लॉस आया है जिसकी वजह से उसकी ऑब्वियसली जो ईपीएस है वो भी अफेक्ट हुई है। इसके बाद है पीएबीसी की। पीएबीसी में भी आपको देखने को मिलेगा कि प्रॉफिट्स आई हैं और उनकी ईपीएस भी इम्प्रूव हुई है। इसके बाद हमारे पास है सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस ने भी जो इनका प्रॉफिट है वो कम हुआ है और इनकी ईपीएस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है ऑलमोस्ट 6.9 पे चली गई है। इसके बाद अगर हम जाएँ अपना व्हील देखें तो व्हील में हमारा जो ऑयल एंड गैस सेक्टर था और थोड़ा सा हमारा बैंक सेक्टर वो उड़ा पड़ा था, लेकिन इंशाल्लाह ये इम्प्रूव कर जाएगा, ऐसा मसला नहीं है। अच्छे स्टॉक्स हैं, कोई भी ऐसा ऐसा स्टॉक नहीं है जो अच्छा नहीं है। इवन दो आप देख सकते हैं ये सारे वो स्टॉक हैं जो भी बहुत परफॉर्म कर चुके हैं। अगर आप माड़ी और जीडीसी पीपीएल की बात करें तो ये ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं। एफएफसी पॉल ने डिविडेंड दिया, एक्सो है थोड़ा सा वो आपको डिप्रेस नज़र आ रहे होंगे, लेकिन इंशाल्लाह इनमें भी अच्छे गेंस आएंगे। और मैं भी सबको कह रहा हूँ कि पॉल एफएफसी ऐसी सपोर्ट्स पे बैठे हैं कि अगर अभी आप इनको ख़रीद लें तो आपको अच्छे गेंस मिलेंगे। इसके बाद अगर हम अपना डाटा पोर्टल देखें तो 34 का इसमें जो है हमें गेन पे क्लोजिंग दिखाई है मार्केट ने, और वो एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि ज़ाहिर बात है लास्ट डे था और लास्ट डे कुछ ऐसी ही आपको मूव्स नज़र आती हैं। सर्कल ब्रेकर में हमें कुछ खास ऐसा नज़र नहीं आ रहा, लोअर कैप में भी कोई खास ऐसा नहीं है। अब चलते हैं अपने स्टॉक्स पे और देखते हैं इंडेक्स और स्टॉक्स हमसे क्या कह रहा है। तो जो पहला स्टॉक है वो है हपको। हपको में देखते हैं कि क्या करना है। देखें, जहाँ तक हपको की बात है ना, तो मैं आपको ये कहूँगा कि हपको में ये आपका स्टॉप लॉस है 144.60 या 144.50 का स्टॉप लॉस रखें। आपका ₹2 का एसएल बनेगा और उसके बाद आपके पास जो गेंस हैं वो आपके पास यहाँ से 151, 155, 158, इवन इसके बाद इसमें अगर ऊपर जगह मैं बताऊँ तो 160 तक भी जगह मौजूद है। ठीक है, मुझे किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि आप जब भी वीडियो बनाएं तो आप ये बता दें कि हम इसे ख़रीदें या ना ख़रीदें, तो मैं कहूँगा बिल्कुल ख़रीद सकते हैं। देखें, जो भी ऐसे स्टॉक में बताता हूँ ना आपको जिसमें मैं कहता हूँ कि यार आप इसको देख सकते हैं, उसका मतलब है आप इसको ले सकते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि मैं उन्हीं स्टॉक्स के बारे में बात करता हूँ जिनके स्टॉप लॉस बहुत कम होते हैं। मैं वो बंदा हूँ ही नहीं जो आपको 20
₹20 स्टॉप लॉस लगा के चीज़ दिलाएगा, ₹10 दिलाएगा, ठीक है। मुझे अगर नज़र भी आ रहा होगा ना कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, इसमें अच्छे गेंस आएंगे, लेकिन अगर उसका स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है मैं आपको नहीं दिलाऊंगा, क्योंकि मेरा एक सिंपल सा रूल है मार्केट में, जो मैंने अपनी ट्रेडिंग की जो मेरी जर्नी है उसमें मैंने ये चीज़ देखी है कि इस मार्केट में पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, प्रॉफिट बनाना इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपका जो कैपिटल है, जो आपने इस मार्केट में इन्वेस्ट किया है पैसा, उसको बचाएं। अगर आपने उसको बचा लिया तो आप पैसा बनाएंगे, अगर आप उसको नहीं बचा पा रहे तो आप गए, ठीक है। ये सिंपल सा रूल है। तो आपने हमेशा ये कोशिश करनी है कि आपने अपना कैपिटल बचाना है, वो चीज़ लेनी है जिसका स्टॉप लॉस सबसे कम हो। अब इस तरह बात है हप्को की, तो हप्को को आप बिल्कुल देख सकते हैं, ये आपका स्टॉप लॉस है ₹2 का, और यहाँ पे रख के आप इसको ट्रेल कर सकते हैं। बल्कि इसमें जो है आपको एक ये 148 के पास भी थोड़ा सा जो है ना पिटेगा, तो आप थोड़ा थोड़ा जो है ना निकाल भी सकते हैं, या आप इंट्राडे भी कर सकते हैं। इस तरह कर सकते हैं कि यहाँ पे लें, थोड़ा सा यहाँ बेचें, फिर ये डिप लेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर डिप लेगा, फिर इधर, फिर इधर। तो इस तरह से ये जिगजैग करके जाएगा, तो ये आपके पास इसमें अच्छी जगह मौजूद है। इसके बाद इमेज है, इमेज देखते हैं। देखें, अगर अभी तक आपने इमेज नहीं लिया तो इमेज में आपका एसएल जो है वो 2490 बन रहा है, 2535 चल रहा है। आपका टोटल कोई 40 पैसे का एसएल बन रहा होगा। वैसे तो अभी यहाँ पे अगर आप इसको लेते हैं ना, तो यही है कि चांसेस यही है कि एसएल हिट करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने रिस्क लेना है तो इतना बड़ा एसएल नहीं बन रहा कि आपका बहुत नुकसान होगा, छोटा सा एसएल है, ठीक है। यहाँ से ऊपर गया तो आपके पास जो जगह है वो 27 तक आपको दे सकता है, 2690 27 तक आपको दे सकता है, ठीक है। लेकिन ट्रेंड में नहीं है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि यार ऐसे स्टॉक को अवॉइड ही किया करें। अगर आप इसको लेके गए हैं तो 2490 का इसमें एसएल रख के बैठ जाए, नई एंट्री ना बनाएं, ठीक है। ये मैं आपको कह रहा हूँ। अगर लिया हुआ ऑलरेडी 2490 ऐसा लगे हिट हो जाए, बाहर आ जाए, ठीक है। ऊपर जाता है तो यहाँ पे भेज दें 2690 या 27 पे, ठीक है। ट्रेंड में नहीं है, ठीक है। देखिए, रिस्क लेना है तो फिर सर, लेकिन रिस्क अगर आपने लेना चाहते हैं तो रिस्क के लिए भी ये बुरा स्टॉक नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि एसएल बहुत कम बन रहा है, ठीक है। रिस्क भी आप उन स्टॉक्स पे लिया करें जिनका एसएल कम बन रहा होता है, ठीक है। आईएसएल नहीं, अभी नहीं लेना, इसको आने दे नीचे 76.57 आए, फिर देखते हैं, या 74, क्योंकि अभी नीचे और भी आ सकता है। नीचे काफ़ी जगह मौजूद है इसमें, देखें ना। अगर ये नीचे आने इसने कोशिश की और इसने सोचा यार चलो यार मैं नीचे जाता हूँ, तो नीचे में काफ़ी जगह है, तो अभी इसमें मत घुसें। ये कहीं नीचे आकर सेटल डाउन होता है, देन देखते हैं। अभी इसमें चक्करों में ना पड़े। अगर अभी भी आपने इसको होल्ड किया हुआ है तो फिर यही है कि 76.50 के एसएल रखें तो निकल जाए। इसके बाद हमारे पास है कैपको का मैंने कहा भी था, बल्कि मैंने डिस्काउंट भी कॉल दी हुई थी, और देखें उसके बाद ये चला है और इसमें जो है गेन नज़र आया है। बिल्कुल आप इसको देख सकते हैं। ये मैंने एसएल रखवाया तो मैं दिलाया था 33.55 का एसएल रखवा के, उसके बाद यहाँ से ये ऊपर गया, इसने 34.19 लगाया, फिर ये नीचे आके सपोर्ट पे जमा हो रहा है। बिल्कुल देख सकते हैं। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों देख सकते हैं, क्योंकि आप ये देखें कि यहाँ से यहाँ तक इसमें जो है डिविडेंड का गैप पड़ा हुआ है। 33.55 आपका एसएल है, और इसमें देखें आपका जो गैप पड़ा हुआ है वो यहाँ तक पड़ा हुआ है। पहले ये जाएगा और ये जाके इस जगह को टेस्ट करेगा 35.80 को, और उसके बाद जाके 37 को टेस्ट करेगा। तो इसमें जगह है, गैप है, और एसएल अभी भी इतना नहीं है क्योंकि रिट्रेसमेंट देने आया है और इसने अपना एसएल नहीं तोड़ा, तो 33.5 का एसएल है, इसको भी ले सकते हैं। इसकी तो कॉल भी दी हुई है मैंने ग्रुप पर, मैंने होल्ड करवाया हुआ है कि यार एक्स का गैप फिल हो तो निकल जाता है। इस तरह यूबीएल ने अपना एक्स का गैप फिल किया, ये सारे करेंगे। केएसबीपी पंप देखते हैं कि इसमें क्या है। ये भी कुछ दिन पहले अच्छा चल रहा था ये। अब इसने अपना एसएल तोड़ने की कोशिश की, आप ऐसा करें, इसका एसएल आपका ये है 156.56, ठीक है। मैं आपको बाई कॉल इसकी नहीं दे रहा, उसकी रीज़न ये है कि इसने वापस आके एक डाउन पे आके यहाँ पे जमा होना शुरू हो सकता है नीचे आके अपना एसएल तोड़ दे। अगर लेके गए हैं तो 156.50 एसएल रखें, हिट हो तो बाहर आ जाए, 165 और 170 तक जगह मौजूद है फ़िलहाल। इसके बाद हमारे पास है लोड्स। लोड्स देख सकते हैं बगैर मैंने कुछ दिन पहले भी यहाँ पे किसी को दिलाया था नीचे, और इसको देख सकते हैं। ये आपका एसएल है 1740 का, हिट हो तो बाहर आ जाएं, नहीं हिट होता तो इसमें बैठे रहें। ऊपर आपके गया तो उसमें जगह जो है 1840 है। 1840 के बाद आपको ये मिलेगा 19 के पास। 19 के बाद मज़ीद इसमें अगर जगह बताऊं तो आपको 1950 तक फ़िलहाल जगह है। ये ट्रेंड में देख सकते हैं, एसएल ना तोड़े तो ले लें। देखें 1740 15 20-25 पैसे का एसएल है, बिल्कुल ले सकते हैं। इसमें ना देखा करें, इतना आपका रिस्क बन रहा हो ना तो रिस्क ले लिया करें, इसमें कोई नहीं होता। हाँ, ये है कि 10 रुपये का एसएल बन रहा हो, फिर मैं कहता हूँ यार मत करें। माड़ी की जहाँ तक बात है तो माड़ी बिल्कुल अपने एसएल के बिल्कुल पास खड़ा है, और इसका एसएल ये बन रहा है 674 का, 684। चलो 10 रुपये का एसएल है, लेकिन 600 रुपये का स्टॉक भी तो है ना। तो ये है कि अगर आप इसको लेके गए लेना चाहते हैं तो बस यही है कि इसका एसएल है तो बाहर आ जाए, वरना आप इसको रखें, और ऊपर इसमें जो है ये सारा जगह है जो ये फिल करेगा।
माड़ी के बाद एम ई बी एल तो हमारा लॉन्ग टर्म का स्टॉक की लिस्ट में भी मौजूद है। मैं तो कहता हूँ यार इस स्टॉक को ख़रीदो, ये तो हर रेट पे फ्री है। इसने भी देखें अभी अपना आके जो है ये गैप फिल करने की कोशिश की है। तो यही होता है कि स्टॉक हमेशा अपने गैप आके फिल करते हैं, और इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि ये गैप ढूंढा करें और इन स्टॉक्स में जाया करें, इनमें आपको जो है एक अच्छे गेंस मिल जाते हैं। अब इसके बाद इसमें क्या करना है, अब अपना ऐसा मूव कर लें। ये मैंने ऐसा रखवा के दिलवाया था कि यार एक्स का गैप फिल होगा। अब आप ऐसा करें कि अपना एस एल यहाँ से उठाएँ और इसको यहाँ रखते हैं 244 पे, और 254 का आपका जो है नेक्स्ट टारगेट बन सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए से रखें तो अच्छा स्टॉक है, आपको अच्छे गेंस मिलेंगे। मिचल्स में क्या करना है, सर मिचल अभी ना पंगा लें तो बेहतर है। हाँ आप ये कर सकते हैं कि ये अपना ऐसा रख लें, अगर लेके गए हुए हैं तो हिट हो तो बाहर आ जाएं, नहीं हिट होता तो 206 का ऐसा रख के बैठे रहें। ऊपर जाता है तो ऊपर आपके पास जो टारगेट मौजूद हैं वो 220 है, 220 के बाद 230 है। लेकिन अभी ना लें क्योंकि अभी डाउन ट्रेंड शो कर रहा है अपना। जब एक स्टॉक अपना डाउन ट्रेंड शो कर रहा हो तो उसको भी अवॉइड किया करें। इसके बाद है एम टी एल तो मैंने इतना कहा था उस टाइम जब ये बिल्कुल चलना शुरू हुआ था। उसके बाद इसमें गेन भी आया था, और फिर जो है इसमें मैंने लोगों को कहा था जिन्होंने मुझसे पूछा कि यार इसमें क्या करें, मैंने कहा था यार यहाँ पे निकल जाओ। और ये देखें यहीं से इसने पिटा, क्योंकि यहाँ पे पिटना बनता था, क्योंकि एक बार इतना चल गया था ना। देखें ना यहाँ से अगर ये चलना शुरू हुआ है 587 से, तो ये 620 तक गया है। तो उसके बाद डेफिनेटली ऐसा नहीं होता कि स्टॉक एक बार है तो भाग ही जाए, ऐसा नहीं होता। वो जब ऐसे एकदम से गेंद देता है तो वापस वो नीचे आता है लाजमी। और आप ये अब यहाँ पे नीचे आए तो अब क्या करना है, अब यही है कि आपका एस एल है 584 का, 583 584 का एस एल है। 598 600 चल रहा है। ऊपर जाके गैप तो फिल करेगा, और जब ये गैप फिल करेगा तो ये ऐसे इसी तरह चलेगा 620। उसके बाद आपको ये 630 635 656 674 तक जाता हुआ नज़र आएगा, लेकिन ये गैप लाजमी फिल होगा। इसके बाद है नेशनल फूड्स। नेशनल फूड्स बिल्कुल ये अपना एक बना रहा है बुलिश पैटर्न। इसको ये आपका एस एल है 211 का, 215 चल रहा है। हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट हो तो बैठे ना इसमें बाय करके। ऊपर गया तो ये आपको 225 लगाता हुआ नज़र आ जाएगा, और हो सकता है इससे भी ऊपर निकल जाए। इसके बाद है नेट सोल। नेट सोल अभी नहीं लें, इसने अपना एस एल जो है तोड़ा है, और ये नीचे आया है। इसने आके यहाँ पे एक न्यू लो लगाने की कोशिश की। अगर अभी ऐसा करें कि अगर अभी भी आप नहीं निकले ना, वैसे तो आपका निकलना बनता था 139.90 पे, जो मैंने बताया था आप लोगों को। अभी भी नहीं निकले तो 136.74 एस एल रखे, हिट तो बाहर आ जाए, क्योंकि नीचे गया तो 132 पे भी जा सकता है। इसके बाद हमारे पास है, ये भी नहीं लेना, NML। NML भी अभी नहीं लेना। उसकी रीज़न ये है कि इसने फिर अपना एस तोड़ा है। अब ये है कि अपना एस इधर रख लें 108.50 पे, हिट हो तो बाहर, वरना इसमें बैठे रहें। ऊपर गया तो फिर 115 तक है, लेकिन अभी ना ये लेना है आपने इसको। इसके बाद है NRL भी अभी ना लें, इसको नीचे आने दे। इसने अपना सेल तोड़ दिया है 268 का। यहाँ पे आके बाउंस बैक करता है तो 248 का यहाँ पे आएगा, इसको बाउंस बैक करेगा। जब आके बाउंस बैक करे यहाँ से ऐसे ऊपर निकलेगा, तो देन आपने 248.90 का सेल रख के बैठ जाना है फॉर द टारगेट ऑफ 267। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टारगेट होगा वो कुछ ऐसे होगा जो कि 277 280 तक हो सकता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस भी सही जा रहा था, फिर वापस इसमें जो है जाहिर सी बात है, ये ऐसा नहीं है कि एकदम से भागे इसमें करेक्शन आ जाती है। 61.48 ऐसा मैंने रखवाया था, वो टूट गया। अब यही है कि इसको नीचे आने दें, वापस ही अपनी औकात में आ जाए यहाँ पे कहीं, तो फिर इसको देख लेते हैं। 55 के पास फिर आएगा तो फिर पकड़ लेंगे इसको, यहाँ से ऐसे ऐसे ले निकल जाएंगे 55 का एसएल रख के। और टारगेट्स यही हमारे पास 60 का, और उसके बाद जो है 64 65 तक टारगेट है फ़िलहाल। और मज़ीद ऊपर गया हो तो देखें 100 तक टारगेट मौजूद है, लेकिन अभी वहाँ तक जाएगा नहीं। मैंने पहले भी बहुत से लोगों को बताया था कि ऑक्टोपस ऐसे एकदम से नहीं जाएगा 100 पे, इसमें आप प्रॉफिट बुकिंग करते रहा करें।
इसके बाद है OGDC। OGDC ने गैप अप दिया, अनफॉर्चुनेटली नहीं उसको फिल किया, कोई बात नहीं, नहीं किया तो कुछ नहीं होता। आपका जो एसएल क्या रखवाया था उससे ऊपर अब चला गया है तो अपना एसएल मूव कर लें। एसएल आपका 230 है, हिट हो तो बाहर, नहीं हिट होता तो 244 तक जगह है, बिल्कुल ले सकते हैं। एसएल करीब है, 2-2.5 रुपये का एसएल बन रहा है, क्यों नहीं लेना चाहते हैं, लेना ले लें। 244 तक जगह है, जाएगा जाएगा, तगड़ा स्टॉक है। इसके बाद है एक अब और PPL भी साथ ही देख लेते हैं। PPL भी देख सकते हैं, देखें इसका भी यही है कि एसएल कितना ही बन रहा है। ये आपका टोटल एसएल है 189.80 का, ये रख लें। हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो बैठे रहें। यहाँ से ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली इसके बाद एक 205 तो है ना, तो वहाँ जाकर टेस्ट कर लेगा। ये भी तगड़ा स्टॉक है। इसके बाद है पाकिस्तान ऑक्सीजन। नहीं सर, इसको ना लें, लिया हुआ है तो ये आपका एसएल है, खुदारा ऐसे स्टॉक ना लिया करें। 126.30 का एसएल, हिट हो तो बाहर आ जाएं, वरना बैठे रहें जहाँ आपके पैसे पूरे निकल जाएं। ये मैं जिस तरह के ऐसे पैटर्न बन रहे होते हैं ना, मैं ऐसी चीज़ें दिलाता ही नहीं हूँ। इसके बाद हमारे पास है पाकिस्तान टोबैको। पाकिस्तान टोबैको में ये करें, अपना एसएल ये रख लें, ठीक है। ये आपका एसएल है 1250 का, लेकिन एसएल बहुत नीचे बन रहा है सर, मसला सारा ये है। लेकिन अब बन रही रहा है तो मैं इसका कुछ कह नहीं सकता। 1250 का एसएल बन रहा है, हिट हो तो निकल जाए, वरना इसमें बैठे रहें, ठीक है। और उसके बाद यही है कि काफ़ी टाइम ये जमा हुआ है तो डेफिनेटली फिर इसको परफॉर्म करना तो चाहिए कि एक अच्छा परफॉर्मेंस हमें दिखाए। तो बस यही है कि इसमें रख के बैठे रहें। ऊपर गया तो फिर इसमें जो टारगेट्स हैं वो 1400 के हैं। इसके बाद लेकिन इसका एसएल बड़ा बन रहा है, इस वजह से मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। मैं वही आपको बता रहा हूँ ना कि जितना मर्जी ऊपर गेंद बन रहा हो, अगर मेरा एसएल बड़ा है मैं नहीं दिलाता फिर। और मैं लोगों को स्टॉक दिलाता हूँ जो हज़ार का स्टॉक होता है और उसमें आपका एसएल जो है ना वो बन रहा होता है 10 रुपये का, मैं ऐसे टाइम पे पकड़वाता हूँ लोगों को स्टॉक्स। तो अब ये क्या करना है कि पेल ने भी यहाँ पे गेंद दिया है, यहाँ पे एसएल रख लें। आपका 4690 का या 47 का एसएल रख लें। वैसे 4690 ज़्यादा बेहतर है। ऊपर गया तो आपके पास जो है ये 4950 और 50 लगा सकता है, ठीक है। तो इसको भी देख सकते हैं, कोई मसला नहीं, क्योंकि एसएल बहुत छोटा बन रहा है। एसएल छोटा बन रहा हो तो सर हम हाजिर हैं, फिर हम कुछ भी नहीं कहते। फिर एसएल बड़ा बन रहा हो फिर वहाँ पे मसला बनता है। सर पॉल का मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, इसको ले लो, जमा कर लो, अच्छा जाएगा। अभी अगर आपने एसएल के साथ भी लेना है तो 561 का 0.55 का एसएल रख लें। ऊपर गया तो इसमें बहुत जगह है, बहुत जगह है, बहुत जगह है। इसका जो गैप है वो इधर पड़ा हुआ है, जो कि 665 के पास पड़ा हुआ है, ये फिल होगा। ऊपर गया तो 700 का टॉप है, अच्छा स्टॉक है, बहुत नीचे मिल रहा है, एसएल के साथ ले लें। इसके बाद है प्रेमा। प्रेमा में क्या करना है सर, प्रेमा नहीं, मैं आपको कहूँगा देखें यहाँ पे सारा ये कि क्या हो रहा है। अब ये देखें, आप खुद मुझे बताओ ये क्या हो रहा है। ये कोई चार्ट है, कोई पैटर्न है, ये कुछ आपको समझ आ रहा है? ये सिर्फ ये है कि गैम्बल चल रहा होता है, एकदम से धड़ाधड़ इसमें लग रहे होते हैं कैप, फिर नीचे कैप लग रहे होते हैं, कोई ऊपर फंस जाता है, कोई नीचे फंस जाता है। मैं आप लोगों को ये स्टॉक कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। लिया हुआ है तो सर 4360 का एसएल रख के बैठ जाएँ, मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ख़रीदें, ठीक है। मैं ऐसे स्टॉक रिकमेंड ही नहीं करता, मैं क्यों आप लोगों का नुकसान कराऊँ। इसके बाद है PSO, तगड़ा स्टॉक, प्यारा स्टॉक। सर इसमें ये करना है कि आपका एसएल जो है इसमें नीचे बन रहा है, ये बड़ा मसला बन रहा है कि हमेशा जब मैं खोलता हूँ उसका स्टॉक का एसएल बहुत नीचे। लेकिन चलें ये 413 का एसएल रख लें। ऊपर गया तो आपके पास जो जगह मौजूद है वो यहीं से ऊपर जाके टेस्ट करेगा 430 को, फिर 440 को। फ़िलहाल बुलिश ही है, कोई इंडिकेशन नहीं है रिवर्सल की। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है PRL। PRL में क्या करना है, देखें PRL में इसमें यहाँ पे आके फंस रहा है तो ये आपका ऐसा है 3620 का हिट हो तो बाहर, नहीं होता तो उसमें बैठे रहे फॉर द टारगेट ऑफ जो आपका टारगेट बन रहा है वो बन रहा है कोई 37.88 और उसके बाद 38.80।
इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है साजियो। साजियो में क्या करना है, साजियो में आज इसने अपना एसल तो तोड़ दिया था यहाँ पे, उसके बाद आपको ये नीचे जाता हुआ नज़र भी आया है। अब ये है कि थोड़ा सा डिप्रेस चल रहा है साजियो। इसको ऐसा करेंगे, ये आपका एसल है, अभी ट्रेंड में नहीं है तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बाय करें, लेकिन ये अगर आप लेके गए हुए तो इसको नीचे आने दें। 1069 को टेस्ट करके वापस निकलता है तो 1090 और उसके बाद आपको 1100 लगाता हुआ नज़र आ जाएगा। 1100 1110 ये लगा देगा, लेकिन अभी ट्रेंड में आने, ट्रेंड में नहीं होती जो चीज़ फिर मैं उसको नहीं दिलाता। इसके बाद सेल है, सेल में हमारी कॉल भी थी और ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैंने जो 100 की टीपी बताई थी, इसने 100 की वो टीपी हिट किया, उसके बाद ही वहाँ से नीचे आया है। और अब इसमें क्या करना है, अभी इसमें ना घुसें, ठीक है। अब देखें ना हमारी टीपी तो लग गई है ना, अब आप साइड पे हो जाएं, अभी इसमें नहीं घुसना, इसको आने दें नीचे। ये आके यहाँ पे कहीं जो है ना सपोर्ट बनाएगा या फिर यहाँ सपोर्ट बनाएगा, ठीक है। इनमें से किसी एक जगह पे सपोर्ट बनाएगा, इसको बनाने दें, वहाँ पे हम इसको करेंगे। करिए यहाँ पे आता है और यहाँ से निकलता है, या यहाँ आता है और यहाँ से निकलता है, जहाँ पे आके रुकेगा और निकलेगा तो हम इसके नीचे असल 9760 या 9620 का रख के बैठ जाएंगे। अभी इसको आने देनी चाहिए। अब सल की बात है, SSGC SSGC अपनी इसकी सपोर्ट है, इसके पास जो है आने की कोशिश कर रहा है। इसका ये कर सकते हैं कि अगर आपने लेना है ना तो एसल बहुत ही करीब है, 36-35 का बन रहा है, आप देखें 30 पैसे का एसल है। ले लें रिस्क पे, क्योंकि ट्रेंड नहीं है तो मैं रिस्क ही कहूँगा। हेट हो तो बाहर, अदरवाइज यहाँ से ऊपर गया तो आपके पास में गेन है 3785, 3786 और 3980 का। इसके बाद हमारे पास है SPL। इसने अपना गैप आके फिल किया, जो कि इसने लाजमी करना था। मैं जो हम लोग हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि गैप ही फिल करती है मार्केट। ये आपका एसएल है, इसमें भी ये कर सकते हैं 4170 का एसएल, ऐसा 30 पैसे का एसएल है, लेना है तो ले सकते हैं। ऊपर गया तो आपके पास 4370, 44 और फिर 47 तक ये आपको गेन दे सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है SYM। SYM को नीचे आने दें, अभी नहीं, अभी नहीं, इसमें इस चक्कर में नहीं पड़ना। ये यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आए और यहाँ से रिवर्स होगा तो देन हम इसका जो एसएल है वो 1430 1440 रख के फिर हम देखेंगे। फिलहाल इसको आके यहाँ से रिवर्स होने दें, रिवर्स होता है तो 15.83 दैन 16.2 और फिर 17-20-40 तक जगह मौजूद है। इसके बाद हमारे पास है TBL। TBL अभी तक रिवर्स नहीं हुआ, तो जब तक अभी तक रिवर्स नहीं हुआ तो मैं भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। इसमें एसएल है 13-20-30 का रख के बैठ जाए, हिट हो तो बाहर, वरना ऊपर जाता है तो मैं यही कहूँगा कि इसका जो ये है 1390, इसके बाद आपको 1440 नज़र आ सकता है, लेकिन अगर रिवर्स हुआ तो, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है 1470। इसके बाद हमारे पास है टैली। एक टाइम पे टैली में बहुत काम किया है मैंने, लेकिन अभी जो है ये एसल तोड़ बैठा है अपना। उसके बाद मैंने इसमें काम छोड़ दिया, लेकिन वैसे ही एक अच्छा स्टॉक है। पैनी में ये एक अच्छा स्टॉक है। सर ये है कि यहाँ पे आए ना, अगर यहाँ से रिवर्स करे तो बस ये आपका एसएल है 17-7-60 का। इस पर लेके बैठना, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे आके ये रिजेक्शन लेके निकले, देन फिर 8-850 और 890-9 तक जा सकता है, ठीक है। आइडियल जो इसकी जगह है वो ये 6 6.5 690 है। कभी आपको यहाँ नज़र आया ना तो यहाँ पे देखा करें इसको। टैली की ये सपोर्ट है, इस तरह एक पकड़ी है स्टॉक है उसकी 9.5-10 वाली है। कैल जो है उसकी 3 से 4 वाली है। ये कुछ ऐसे स्टॉक है जिनकी ये बड़ी अच्छी सपोर्ट्स हैं, वहाँ पे जाएं तो यहाँ से रिवर्स करते हैं। तो मैं ये बड़ा इनको पहले अपने पास वॉचेस में लगता रखता था, जैसे ही इन सपोर्ट्स में आते थे मैं मेजर बाइंग करके बैठ जाता था, ऊपर जाता था, बेच देता था। मैंने बड़ा काम किया इन स्टॉक्स में। इसके बाद है टाटा सीमेंट। अभी नहीं सर, इसको आने दें, अभी इसका गंदा पैटर्न चल रहा है, अभी बहुत गंदा पैटर्न चल रहा है। वैसे सपोर्ट पे है लेकिन अजीब ही चल रहा है अभी इसको थोड़ा सा ट्रेंड में आने दें। अगर लिया हुआ है तो 209 का एसल बन रहा है, बहुत करीब ही एसल रखें तो 213 बनेगा। अभी अभी नहीं करें, क्योंकि थोड़ा सा ना भी इसका अजीब पैटर्न बन रहा है। इसके बाद है टॉम सेल।
टॉम्सल को आने दें, इसने अपना एसल तोड़ा, इसको नीचे आने दें। नीचे आता है तो 3288 का एसल रख के बैठेंगे। यहाँ से रिवर्स अगर हुआ तो ये एसल रख के बैठेंगे 37 तक। ये सारी सपोर्ट्स हैं, जगह मौजूद है। टॉम्सल के बाद है TRG। TRG का ये एसल है, फिलहाल इसका डाउन ट्रेंड चल रहा है, नीचे आने दें। अगर लिया हुआ तो 6370 एसल हिट हो तो बाहर आ जाएं, क्योंकि यहाँ से नीचे आया तो ये इसका गैप है, इसको फिल कर सकता है। फिर आपका एसल 6228 होगा, और अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर आपका 6010 होगा। ट्रेंड में नहीं है, नीचे आकर अपने गैप फिल कर रहा है। ये भी मुझे कोई पसंद नहीं है स्टॉक, पता नहीं क्यों लोग खरीद लेते हैं। इसके बाद है UBL, वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक, वन ऑफ द बेस्ट बैंक। बिल्कुल इसको देख सकते हैं, ये आपका एसल है, हिट हो तो बाहर लाजमी निकल जाना। 409 का एसल है, 1 रुपये का एसल बन रहा है। देखें ना, मैं आप लोगों को दिलाता हूँ ना फिर चीज़, कि मैं आप लोगों को कहता हूँ कि मैं 1 रुपये का एसल में रखवाऊँगा। अब 1 रुपये के एसल में कौन सी चीज़ मिलती है आपको? देखिए, आप ये देखें कि 400 रुपये का स्टॉक है और मैं 1 रुपये के एसल पे आपको दिला रहा हूँ। इस तरह से पकड़ना होता है आपने, कि ज़रूरी नहीं है कि बड़ा स्टॉक है तो उसका बहुत बड़ा ही एसल बनेगा, छोटा भी बन जाता है। 409 का बढ़ के बैठ जाए, ऊपर गया तो ये 415 418 टेस्ट कर लेगा। वेव्स, सॉरी वेव्स नहीं, वेव्स ऐप। फिर किसी ने गंदा स्टॉक पकड़ लिया। ये तो वेव्स भी नहीं लेना आपने, पैसे जहाँ पूरे हो निकल जाए, मेरा सिंपल सा रूल है। वेव्स ऐप का भी यही करना है कि नहीं लेना, जहाँ पैसे पूरे हो निकल जाएं। ये आपका एसल है 1070 का, जहाँ पैसे पूरे हो निकल जाए। मैं ऐसे स्टॉक रिकमेंड ही नहीं करता, ये बहुत ही बेकार गंदे स्टॉक्स हैं। इसके बाद है जेल। ज़रिया में क्या करना है, ज़रिया में कॉल थी मेरी और TP हिट हुआ, मैंने बिल्कुल इनको बिल्कुल बॉटम पकड़ाया था। ये मैंने असर रखवाया था 15.9 का, और इसने जाके यहाँ पे 16 टेस्ट किया था, और ये मेरी TP थी और ये हिट हुई है और वापस अब यहीं पे आया, लेकिन इसने अपना एसल नहीं तोड़ा। अगर लेना तो 15.9 का एसल रख के बैठ जाना, ऊपर गया तो फिर ये 16 को टेस्ट कर लेगा। 16 को, और 16 के बाद 16.90 को। इसके बाद है AGP। सर AGP में यही है, 183 का हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं होता तो 198 है, सिंपल। और गाजी को आने देनी चाहिए, 1495 तक भी आ सकता है, इसको आने देनी चाहिए, अभी ना ले लिया हुआ है तो फिर 419 का आपका एसल बन रहा है। आरिफ हबीब को कर सकते हैं, ये आपका एसल है सर, ये आपका एसल है, ये आपकी सपोर्ट थी, ये एसल है 1130 का, 1140 का एसल रख लें। ऊपर जाता है तो इसमें 12 12.5 है, उसके बाद ये न्यू हाई लगाया था, वो आपको नज़र आ सकता है, क्योंकि ओवरऑल बुलिश है। इसके बाद ATRL। ATRL ने अपनी ये सपोर्ट है, इससे आके इसने डबल बॉटम करने की कोशिश की है। अगर लेके गए हैं तो एसएल आपका 643.98 या 644 रखें। बाइंग नहीं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है। ये हिट हुआ तो ये फिर 623 के पास आ सकता है, ऊपर गया तो फिर 671 683 का टारगेट मौजूद है फिलहाल। एयरलिंक आने दें नीचे, एयरलिंक को, एयरलिंक यहाँ तक आएगा ना, फिर देखते हैं, इसको आने दें यहाँ पे कहीं ना। वैसे तो यहाँ सपोर्ट की कोशिश की, लेकिन अगर यहाँ तक आता है ना 171 तक, फिर देखते हैं। अभी नहीं लें, 170.35 का एसएल है आपका, क्योंकि मज़ीद नीचे भी आ सकता है, अभी अवॉइड करें एयर लिंक को। इसके बाद APL देख सकते हैं, APL का ये एसएल रखें 448 का, ऊपर गया तो 469, और फिर इसके बाद जो मज़ीद इसमें जगह है 483 तक है, देख सकते हैं। APL अच्छा तगड़ी कंपनी है, तगड़ी चीज़ों से नहीं घबराया चाहिए, वो कहीं ऊपर भी पकड़ लेना मसला नहीं होता, वो चल जाती हैं। इसके बाद है ATPA ने ये बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाया है, इसको ब्रेकआउट देकर तो चलेगा। ये एसल रख दें 336 का, 2 रुपये का एसल बन रहा है, क्या ही हो जाएगा, 365 381 का आपका टारगेट हो जाएगा। इसके बाद है एटलस होंडा, बिल्कुल देख सकते हैं, ये आपका एसल है, एसल अपना मूव करें, बड़ी प्यारी जगह एसल बन रहा है आपका सपोर्ट से। 933 का एसल है, और ऊपर आपके पास जो टारगेट है वो 960 का, उसके बाद ये ब्रेक हुआ तो फिर मज़ीद ऊपर निकल सकता है। इसके बाद है एवियन,
ईवीएम को आने देनी चाहिए। यहाँ पे कहीं पे आगे अगर ये वहाँ पे रिवर्स होता है ना, देन देखिए अगर सुबह रिवर्स होना तो ऐसा रख लें 5190 कैसल रख के बैठ जाएं, क्योंकि 30 पैसे कैसल बन रहा है। तो जैसे ही रिवर्स होना यहाँ से ये ऐसा रख के बैठ जाएं, ऊपर जाता है तो फिर आपके पास 5288, 5380, 54, 5520 तक जगह आराम से मौजूद है। इसके बाद है BBFL। BBFL बिल्कुल ये आपका SL है, ये रख के बैठ जाएँ 4885 का। ऊपर जाता है तो आपके पास टारगेट 51.80, 53.20 तक। इसके बाद हमारे पास है BF बायो। BF बायो ने अपना असल नहीं तोड़ा, 163.30 का रख के बैठ सकते हैं। हिट हो तो बाहर, नहीं हिट होता तो 172, इसके बाद 180 और 189 तक टारगेट आराम से मौजूद हैं। इसके बाद है हमारे पास BIP है। BIP मैंने कहा था आप लोगों को कि यार 19-20 में नज़र है मत छोड़ना, निकलेगा वापस ये, और आप ये देखिए निकला है। मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि यार ये जब भी ये इस रेंज में आता है, मैंने बताया था ना आपको पिछली वीडियो में, ये ब्लू लाइन है, ये जब भी ब्लू लाइन में आता है मेरी नज़र इस पर होती है कि भागेगा, और ये देखें भागा। ब्लू लाइन जैसे ये इसको टच करता है ना, इसको या इसको, ये निकलता है। ये मैंने ऐसा लिखवाया था पिछली वीडियो में 20-40 का, और आप ये देखें कैसे इसने जाके गैप फिल किया अपना। ठीक है, ये ऐसे लाजमी करता है। और अब इसके पास जो है 25 तक टारगेट आराम से है, ये जाएगा 23, 24 और फिर ये यहाँ 25 तक आराम से चला जाएगा। तो ये है कि इसमें ऐसे ही है कि आप रख के बैठे हैं जिन्होंने लिया हुआ है। अब मैं कहूँगा कि आप इसका असल मूव कर दें यहाँ पे 2090 के पास, और सुबह अगर यहाँ से थोड़ी सी रिट्रेसमेंट दे के वापस निकले ना, तो नए नए लोग तब एंट्री बनाए जब थोड़ी सी रिट्रेसमेंट ना आ जाए, थोड़ी सी यहाँ पे डिप आती है ना, तो यूँ रख के बैठ जाना। ठीक है, इस तरह से। लेकिन यही है कि मैंने आप लोगों को कहा था ना कि निकलेगा, पीपल ऐसे ही करता है। तो इसको जब भी 19-20 में आपको नज़र आए ब्लू लाइन्स के पास, फ़ौरन से बस को ना जमा कर लें, ये भागता है फ़ौरन वापस। इसके बाद है BOP। BOP को जाने दें जहाँ जा रहा है, अब जाने वाले को कौन रोक सकता है सर। ये इसका असल था, ये जो है इसका डिविडेंड वाला गैप ना, तो ये उसने आके इसको नीचे पूरा गैप छोड़ा है, उसके बाद नीचे आया है। और अब क्या करना है, अब सर आपने ये करना है कि इसको आने दें नीचे। ठीक है, जहाँ तक इसका दिल करता है इसको आने दें एक बार। और ये भी इसने तोड़ दिया ना, तो ये हो सकता है यहाँ तक है। अगर आगे रिवर्स करता है तो इसको देखते हैं, अभी रहने दें, क्योंकि गैप तो ये फिल करेगा, ऐसा नहीं है गैप नहीं फिल करेगा, ये लाजमी वाला गैप फिल करेगा, जो कि आपका बनता है 13 तक। तो 13 तक आने में इसके पास जगह तो काफ़ी ज़्यादा है, तो इंशाल्लाह ये फिल होगी। तो अभी इसको आने दें नीचे, फिर देखते हैं। सी एनर्जी, सी एनर्जी में सरकार ये आपका एसल है। ठीक है, अच्छी जगह एसल बन रहा है आपका, ये 8.17 का एसल हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं तो 8.50 लगा देगा। इसके बाद आपके पास है CSCC, चिराट सीमेंट। चिराट को आने देनी चाहिए, ये इसका जहाँ तक दिल करता है इसको आने दें, 246 तक आएगा, आके यहाँ से रिवर्स होता है तो फिर आपका जो एसल है वो एसल मूव करना। ये देखिए मैंने ये एसल रखवाया था 271 का, उसके बाद ये देखें टूटा है, नीचे कितना बुरी तरह आया है। अब 246 का एसल है, हिट हो तो बाहर, वरना इसमें बैठे रहें अगर न्यू एंट्री बनाते हैं यहाँ पे। यहाँ से अगर ये ऊपर जाता है ना, क्योंकि काफ़ी गिरा है ये, आप याद रखें जितनी इतनी बड़ी कैंडल होती है ना, ये लाजमी फील होती है, यहाँ पे सारी फेयर वैल्यू गैप्स पड़े होते हैं, ये जाती है वापस। तो ये 280 तो लाजमी जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं जाएगा। तो बस यहाँ से रिवर्स हो तो ऐसा रख के बैठना। इसके बाद हमारे पास है कोलगेट। कोलगेट को जाने दें, कोलगेट यही करता है, एक बार अच्छा गेंद देकर फिर इस तरह डिप्रेस रहता है। अभी इसमें नई एंट्रियाँ ना बनाएं, लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, हर महीने जमा करने वाला स्टॉक है, ट्रेडिंग वाला स्टॉक नहीं है इसके पास। तो अगर नीचे आया तो उसके पास तो, क्योंकि मैंने तो उसको 1000 पे भी आते हुए देखा है। ठीक है, जब मैं इसमें खेलता था और मैं इसमें जो है बोनस और डिविडेंड वगैरह मैं इसका एंजॉय करता था, मेरे पास ये पड़ा हुआ था काफ़ी सारा। फिर मैंने इसको ज़ाहिर बात है निकाल दिया था, क्योंकि ये काफ़ी जो था डिप्रेस फिर रहा था। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपने लेना है तो लॉन्ग टर्म के लिए यही है कि इसमें फिर आपको लेके बैठना पड़ता है, भूलना पड़ता है इसको। ठीक है, इसको बर्दाश्त करना पड़ता है, ये बर्दाश्त बहुत ज़्यादा मांगता है। ये जब गिरना शुरू करता है इसी तरह गिरता है। तो इसको यही है कि जब हर महीने अगर आप लॉन्ग टर्म कर रहे हैं तो जमा करें, ट्रेडिंग नहीं करनी इसमें। ठीक है, ये मैं रिकमेंड करूँगा आपको। इसके बाद है CPHR, सिटी फार्मा। सिटी फार्मा को भी नीचे आने दें, और ये नीचे आएगा, यहाँ पे आके सपोर्ट बना सकता है। अगर इसने यहाँ पे आके सपोर्ट ना बनाई तो फिर ये मज़ीद नीचे यहाँ जा सकता है। ठीक है, एटलीस्ट यहाँ तक तो आ सकता है।
इसको आने दें, कहीं पे जमा होने दें, कहीं जमा होता है फिर देखते हैं कि अगर रिवर्स कर रहा है ना यहाँ से तो फिर 8620 का ऐसा लग के बैठेंगे। ठीक है, मुझे मैसेज कर देना डिस्कॉर्ड में, मैं बता दूंगा कि लेना है, चाहिए अभी कि नहीं चाहिए। ठीक है, ये फिर 9420 और उसके बाद 99 तक आराम से चला जाएगा। लेकिन मुझे आप मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा आपको कि लेना चाहिए कि अगर ये रिवर्स हुआ सुबह तो। इसके बाद है सी सैप। सी सैप अभी ना लें, ये मुझे ना अगर कोई अजीब सा पैटर्न बनाता नज़र आ रहा है, और अभी नहीं जाएँ, इसको रिवर्स होने दें यहाँ से, क्योंकि देखें एस एल था, इसने तोड़ दिया अपना। अब इसका जो है ये लिक्विडिटी पड़ी है, इसको ग्रैब कर सकता है आके 101 के पास। तो अगर यहाँ पे कहीं आता है ना और आके यहाँ पे अपनी बनाता है तो फिर हम इसको ऐसे खेलेंगे कि यहाँ पे आके वीक मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करके निकलेगा तो 101 70 का ऐसा रख के बैठ जाएंगे, 114 तक के लिए काफ़ी जगह इसमें मौजूद है। इसके बाद हमारे पास है DCR। मैं आप लोगों को कहता हूँ DCR का के साथ DCR का ना पूछा करें। उसकी रीज़न ये है कि ये स्टॉक ऐसा है, इसको आपने हर महीने ख़रीदना है, सिप करना है, इसको आपने ट्रेडिंग नहीं करनी। अब इसने देखा फिर डिविडेंड दे दिया 0.55 का, तो बस ऐसे ही है, इसको लेके बैठे रहें। ठीक है, SLTP इसमें कुछ भी नहीं है, इसको हर महीने जमा करने वाला स्टॉक है ये। इसमें से आपने सिर्फ डिविडेंड खाने का स्टॉक है, इसमें SLTP नहीं है। इसका कोई ऐसा नहीं है कि हम कहीं आइडियल जगह यहाँ पे खरीदना है, इसको हर महीने खरीदना होता है, जो भी रेट हो रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट आपने इसको बाय करना होता है। इसके बाद है DFML। आने दें DFML को नीचे सर, इसने यहाँ पे ना रुका तो फिर ये थोड़ा सा नीचे और आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं यहाँ पे रुक गया और यहाँ से रिवर्स होना है तो सर आपका SL जो है वो ये बनता है 4372। देखना इसने ये तोड़ा है, उसके बाद नीचे आई है 4372 SL है। हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं होता तो ऊपर आके पास जो जगह है वो 4540 और 4650 और 4736 तक जगह इसमें मौजूद है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से आपकी जो है जगह बन जाएगी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एफर्ट। एफर्ट में क्या करना है, एफर्ट में क्या करना है, क्या करना है। एफर्ट ने अपनी मेजर सपोर्ट से रिवर्सल लेने की कोशिश की है। बहुत बेहतरीन स्टॉक है, बहुत अच्छा स्टॉक है, इसको देख सकते हैं। ये आपका एसएल है 205.40 का, ₹2 का एसएल है, कुछ नहीं जाता। अगर आपने एफर्ट पे रिस्क ले लिया तो कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लेके बैठते हैं तो 215 220 222 230 बहुत जगह है। बहुत प्यारी शानदार कंपनी है, देख सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है इसका। तो ये तो वो स्टॉक है, मैं कहीं भी उठा लूँ, मतलब ये ऐसे स्टॉक्स हैं। एफर्ट हो गया आपका, बेस्ट वे हो गया आपका, FFC हो गया आपका, पोल हो गया आपका, माड़ी हो गया सर, ये डरने वाले UBL हो गया, ये डरने वाले स्टॉक नहीं है, ये तगड़े स्टॉक हैं, जानदार स्टॉक्स हैं, इन पे बंदा रिस्क ले सकता है। अब ये देखें, जहाँ तक एंग्रो की बात है तो एंग्रो रिवर्सल की कोशिश की है। ये आपका एसएल है 186.77 का, ₹2 का एसएल है, कोई मसला नहीं है, ख़रीद सकते हैं। यहाँ जाए तो 192 195 197 और ऊपर भी काफ़ी इसमें जगह मौजूद है, वहाँ तक ये जाएगा एक बार रिवर्स हो तो। फैबल में क्या करना है, फैबल में ये करना है आपने सर के चल रहा है, ऊपर भाग रहा है, बिल्कुल ले सकते हैं। ये आपका एसएल है सरकार, 4736 का, 70 पैसे का एसएल है। ऊपर जाता है तो 48 50 और इसके बाद 51 तक जगह है। ये अपना गैप फिल करेगा, ये वाला जो आपका ये वाला गैप है ना, इसको फिल करेगा। इसके बाद हमारे पास है फिरोज़। सर फिरोज़ नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, इसको कहीं कहीं आने थे, इसको अभी नहीं, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। ये 270 पे भी आ सकता है, इसने यहाँ से लेग मारी ना तो 270 पे भी आ सकता है, अभी ना लें। लिया हुआ है तो 303 का एसएल है। इसके बाद FFC, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक। मैंने कॉल भी बल्कि एफर्ट और FFC की दी हुई है, और मैंने इसीलिए दी हुई है कि मुझे इनमें रिवर्सल नज़र आ रहा है, और मैंने इसीलिए भी याद जाते हुए भी FFC और एफर्ट की आपको कॉल दी थी। ये आपका SL है सरकार 367.58 का, हिट हो तो बाहर जा सकते हैं। वैसे मैं FFC में हिट कराने वाले का कायल नहीं हूँ, क्योंकि बहुत प्यारी कंपनी है। 387 399 400 410 चीता है, देख सकते हैं। GCIL, GCIL ये इसने सपोर्ट से टर्न लेने की कोशिश तो की है। क्या करना है इसमें, वैसे तो डाउन ट्रेंड ही रहा है अभी तो। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेके गए तो 1970 का एसएल है, 1917 का एसएल है, क्योंकि मज़ीद नीचे भी आ सकता है ये 18 के पास, अभी नहीं। ग्लैक्सो, देख सकते हैं, ग्लैक्सो देख सकते हैं, ये आपका एसएल है सरकार।
ये आपका एसएल है 41465 का हिट हो तो बाहर जा सकते हैं, और नहीं हिट होता तो ऊपर जाता है तो 426 आपके पास है, और फिर न्यू हाई लगाने जा सकते हैं क्योंकि बुलिश है ओवरऑल इसका ट्रेंड। जीजीएल है, जीजीएल भी देख लेते हैं। जीजीएल नहीं, नीचे आने दें इसको, अभी ना लें इसको, ये मज़ीद नीचे भी आ सकता है। ये वैसे इसने ज़्यादा सपोर्ट की कोशिश की है, 1360 से नीचे आया तो 13 है। अगर यहाँ से रिवर्स हुआ तो ये आपका एस एल होगा 1350 का। अगर नीचे इसको तोड़ दिया तो फिर आपने 13 के पास का एस एल रखना है, ठीक है। न्यू ईयर एंट्री भी रिकमेंडेड नहीं है। GWLC बिल्कुल अभी चलना शुरू हुआ है वापस। ये आपका एस एल है सर, 4250 का हिट हो तो बाहर आ जाना, वरना बैठे रहें इसको लेके 44-45.60 का आपको इसमें ट्रेड मिल जाएगी। इसके बाद है इसमें क्या करना है, इसमें ये करना है सर कि अभी इसने ट्रेंड अपना शुरू नहीं किया। अगर ले बैठे हैं तो मैं भी नई एंट्री रिकमेंड नहीं करूँगा। ले बैठे हैं तो 783 का एस एल है, ऊपर 814 है। इसके बाद एच कार में क्या करना है, एच कार में अभी कुछ नहीं करना है, एस एल तोड़ चुका है अपना, ऊपर आने तक कहीं तो देखते हैं। अगर अभी भी एस एल नीट करा दो तो 286 का एस एल है। इसके बाद कुछ स्टॉक हैं जिनका मुझे लिस्ट में किसी ने कहा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि किसी को कहना चाहिए था इसके बारे में मुझे। SNGP में एस एल आपका होना चाहिए यहाँ पे सरकार। ये आपका एस एल है 111 का, ऊपर गया तो वही 117 को टेस्ट कर लेगा। इसके बाद गैल जी चेन्नई भी आप लोगों को मुझसे पूछना चाहिए था, मुझे नहीं पता क्यों नहीं पूछा किसी ने। गैल जी चेन्नई अभी काफ़ी बुलिश हैं, अगर आपने लिए बैठे हैं तो 483 का एसल कर लें, ठीक है। फोर बल्कि 480 कर लें, 480 बेहतर है, 480 एसल कर लें अपना, ठीक है। इस तरह जी चेन्नई है, अगर जैसे लिए बैठे हैं, नई एंट्री मंडी करूँगा बहुत ऊपर पहुँच चुके हैं, अभी थोड़ा सा डिप आने दें। तो ये आपका एस एल जिसमें बन रहा है वो 748 वैसे बन रहा है, लेकिन आप ऐसा करें यहाँ रख लें एस एल अपना 757 के पास रख लें, वो बेहतर फैसला होगा आपका, ठीक है। और इसके अलावा बस यही स्टॉक थे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। जहाँ तक बात है हमारी बाई कॉल्स की, तो FFC और एफर्ट की जो है मैंने आप लोगों को बाई कॉल्स दी हुई हैं, आप उन स्टॉक्स को देख सकते हैं। उनमें जो है एक अच्छे के FFC में एक रिवर्सल मुझे पोस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ से रिवर्स हुआ तो ये एक्स का गैप फिल करेगा 400 के पास जाके, और उसके बाद आपको 410 435 तक जाता नज़र आ सकता है। एफर्ट भी ये जो है वापस रिवर्स कर सकता है। इसके अलावा पोवल जो है वो ऑलरेडी रिवर्स कर चुका है, उसमें 635 तक गैप मौजूद है, उसको फिल करेगा तो 650 60 4 700 तक भी जा सकता है। तो ये वो स्टॉक्स हैं जिनमें जगह मौजूद है, आप इनको देख सकते हैं एसेल्स के साथ। इसके अलावा कोई और आपके स्टॉक्स हों तो मुझे आप यहाँ वीडियो के मैं कमेंट करके बता सकते हैं, अदरवाइज़ डिस्कॉर्ड का मैं लिंक डाल दूँगा, उसको ज्वाइन करके वहाँ मुझे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई और मसले मसाइल हो तो हम हाजिर हैं आपके लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।